भाई अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो पता है क्या है? जिस आदमी के पास पैसा है, जिस आदमी के पास आईफोन है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास लड़कियां हैं, उसकी लोग ऑटोमेटिकली इज्जत करने लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है, वो पैसा उसका होता भी नहीं है, उसके बाप का पैसा होता है, बट फिर भी दुनिया में उसकी बहुत इज्जत होती है। ना उसके स्किल्स मैटर करते हैं, ना उसका टैलेंट मैटर करता है, ना ही उसका हार्डवर्क मैटर करता है ब्रो। लिटरली कुछ भी मैटर नहीं करता है, बट क्योंकि उसके पास पैसा होता है, दुनिया ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत करने लग जाती है। अब मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं कि साइकोलॉजिकली लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब हमारा कोई भी दोस्त होता है जिसके पास हमसे थोड़े से ज्यादा पैसे होते हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट इसीलिए करने लग जाते हैं क्योंकि वो जो इंसान होता है, जो पैसे वाला आदमी है, वो सबके लिए एक रिसोर्स बन जाता है। और आपको फील होता है कि भले ही आपकी जिंदगी में आपका कितना भी बड़ा डाउनफॉल हो जाए, आप कितने भी ब्रोक हो जाए, आपके पास भले ही पैसे खत्म हो जाए, बट आपके पास वो एक दोस्त है जिसके पास पैसे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली पैसे वाले इंसान की इज्जत इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि भाई ये हमारा रिसोर्स बनेगा, जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो ये आदमी हमारी मदद करेगा। बट ब्रो रियलिटी ये है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग आपकी पैसों की वजह से इज्जत करते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी इज्जत करते हैं भाई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो ब्रो हम लोगों को वो रिस्पेक्ट चाहिए जो अर्न की जाती है, जो इज्जत कमाई जाती है, ना ही वो इज्जत जो हमें बैठे बिठाए मिल जाती है पैसे की वजह से। तो भाई अगर आप ऐसी रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं ना जो आपकी इस दुनिया में मरने के बाद भी हो, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने व्यूअर हो तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। भाई मैं डेली वीडियो डालता हूं, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट आपको नहीं पता है मुझे मेंटली कितना ज्यादा बूस्ट करता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज जिसका आपको ख्याल रखना है, अगर आप एक सच्ची इज्जत कमाना चाहते हो, मैं बोल रहा हूँ सच्ची, एक होती है खोखली इज्जत जो आपको गाड़ी घोड़ा बंगला लड़की इनसे मिलती है, बट एक सच्ची इज्जत होती है जो आप अपनी दम पे कमाते हो। तो अगर आपको वैसी इज्जत कमानी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो होती है ब्रो अपनी इज्जत करना सीखो। और भाई आप अपनी इज्जत कब करना सीखते हो पता है? जब आप अपने कर्म और अपने धर्म में पूरी तरह से लीन हो चुके होते हो। आपका जो हार्डवर्क होता है, जब आप अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन से लाते हो, जब आपकी खुद की अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है ना, वो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा के देता है। अब इसकी वजह से दूसरे लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप अपनी खुद की इज्जत करते हो ना, तो वो पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट होता है कि भाई ये बंदा अपनी रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट दो। क्योंकि ये जब खुद की रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब ये दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता है, इसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, ये आपके एक्शंस में होती है। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आप सामने वाले से बात करते हैं, इसकी वजह से दुनिया आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करने लगती है। उसके लिए आपके मन में, आपकी आंखों में अपनी खुद के लिए रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, और वो रिस्पेक्ट आपके कर्म और आपके धर्म से आती है। नेक्स्ट चीज जो आपको ना ही सिर्फ रिस्पेक्ट बल्कि एक लेगेसी दिलवा देती है, वो होती है जब आप पूरी दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि आप किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही कोई लड़की, ना ही कोई नशा, ना ही कोई पैसा, आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, आप बस सेल्फ डिपेंडेंट है। क्योंकि जब आप दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद में ही सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नार्सिसिस्ट और सेल्फिश बन जाओ, बट जब आप दिखाते हैं कि आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है, ना किसी तरह का लालच, ना किसी तरह की भूख, तब दुनिया आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लगती है। और ये एक तरीका है एक लेगेसी बनाने का। तो जब दुनिया को ऐसा लगता है ना कि इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करने लगती है और आपको फॉलो करने लगती है। नेक्स्ट चीज हमारी ये है कि आप इस दुनिया में कभी भी किसी को भी अपनी वीकनेस के बारे में मत बताओ। वीकनेस मतलब आप किस लड़की से प्यार करते हो, वीकनेस नहीं, बट एक और चीज है, आप अपनी इनकम किसी को मत बताओ। आप किसी को ये मत बताओ कि मुझे इससे डर लगता है, आप किसी को ये मत बताओ कि मैं इससे कंपटीशन है। तो जब आप इस तरह की चीजों को छुपाते हैं, अपनी वीकनेसेस को एक्चुअली छुपाते हैं, बस खुद तक रखते हैं और उन पे काम करके उनको स्ट्रेंथ बना के पूरी दुनिया के सामने दिखाते हैं ना ब्रो, तब ऑटोमेटिकली दुनिया आपको अपने आप इज्जत करने लगती है। तो दोस्त अपनी वीकनेसेस को छुपाओ, अपने सामने रखो, उनके ऊपर काम करो, लेकिन आपकी जो ताकत है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पूरी दुनिया में दिखाओ भाई। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है भाई। क्योंकि भाई इस समय हम लोग किसी भी तरह की मटीरियल
मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इज्जत पाने के लिए, ना ही कोई फोन, गाड़ी, घोड़ा, लड़की, लिटरली हम लोग कुछ भी नहीं, बस अपनी दम पे इज्जत कमाना कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूं। नेक्स्ट, जब भी आप किसी और से बात करें, भले ही आपका बेस्ट फ्रेंड हो या भले ही आपकी कभी लड़ाई हो गई, कभी भी पहले ना गाली दें, ना कभी भी पहले उसके ऊपर हाथ उठाएं। अगर आप किसी भी इंसान को कभी आप उसको चूतिया बोलते हो ना, तो ना ही आप सिर्फ उसको चूतिया बोल रहे हो, बल्कि आप उसको पूरा हक दे रहे हो अपने आप को गाली खिलवाने का। अगर आप उसको चूतिया बोल रहे हो तो वो आप उसको पूरा ऐसा खुली छूट दे रहे हो कि भाई मैं तुझे गाली दे रहा हूं तो तू भी मुझे गाली दे सकता है। अगर आप कभी भी किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे ना, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अगर कभी भी कोई आपसे उल्टी पुल्टी बात करता है, कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, उन लोगों को कभी भी रिप्लाई मत करो, कभी भी। और लिटरली उनकी तरफ ना देखो, ना उनकी तरफ सुनो, जब तक वो आदमी आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है। अगर उसने आपके ऊपर हाथ उठाया तो अपने सेल्फ डिफेंस में उसकी हड्डी पसली एक कर दो। बट अगर कोई आपको वर्बली अब्यूज कर रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सबके सामने आपका मजाक उड़ा रहा है, तो भाई रिप्लाई मत दो। लिटरली ना ही उसकी तरफ देखो, ना ही उसको सुनो, हर एक चीज को अनसुना कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है कि लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, तो बेइज्जती करते वक्त एक्चुअली बेइज्जती कैसे होती है कि एक आदमी आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा होता है और उसके अलावा और 4 लोग आपके ऊपर हंस रहे होते हैं, और जब आप उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे तो उन 5 चूतियों में से एक आदमी बोलेगा, अरे सार्थक ये देख तेरे बारे में क्या बोल रहा है। तो उस समय पता है आपको क्या करना है? मैं सच बता रहा हूं, क्या ऐसे करके आप बस मूव ऑन कर दो, बिल्कुल भी अटेंशन मत दो, क्योंकि वो लोग बस आपका अटेंशन चाहते हैं। अगर आपने उन्हें अटेंशन नहीं दिया तो ब्रो ऑटोमेटिकली आपसे जो नफरत करते हैं ना, वो भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। नेक्स्ट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले ही आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कैसे भी दिखते हो, आपने कुछ भी पहना हो, आप कुछ भी बोल भी रहे हो, लेकिन कभी भी दूसरों से वैलिडेशन मत लेना। मतलब कभी भी उनको मत पूछना, अरे मैं सही तो कर रहा हूं ना भाई, ये चीज आपको बर्बाद कर देगी। और कभी कोई आपको अपना ओपिनियन भी दे रहा है ना, अरे सार्थक ये तूने क्या पहना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, भाई लिटरली उनके ओपिनियन को मत सुनो। बट फिर भी अगर कभी आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कोई पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है जो आपको बस इंप्रूव कर रहा है, तब सुन लो। लेकिन अगर कभी कोई आपकी निंदा करने की कोशिश कर रहा है, फालतू में हेट फैला रहा है, या आपका कॉन्फिडेंस कम करना चाहता है, ऐसे लोगों को सिंपली दिखाओ तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है। अगर वो बोलते हैं तुम्हारी टी शर्ट नहीं अच्छी लग रही है, तो तुम उन्हें बोलो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है। भले ही आपका कितना भी भाई हो, कितनी भी बहन हो, कोई भी हो, लिटरली आप उनसे वैलिडेशन मत लो, उनको मत पूछो सही है कि नहीं। और अगर वो बोल रहे हैं कि गलत है बट आपको अगर सही लग रहा है, तो उस पर डटे रहो, दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर दो। और केवल बस तब बोलो जब बोलना जरूरी है, दूसरों के ओपिनियंस मत सुनो, ना ही दूसरों को ओपिनियन दो। मैं सच बता रहा हूं, दुनिया बहुत चूतिया है। अगर आप किसी को बोलते हो ना, भाई तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं लिटरली बोल रहा हूं 99% लोग इतने गधे होते हैं ना आज की डेट में कि वो बोलेंगे तू कौन होता है मुझे बताने वाला है। इसीलिए किसी के सामने अपने ओपिनियंस मत शेयर करो, किसी को मत बोलो कि सलमान खान अच्छा है, शाहरुख खान अच्छा है। अपना ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बस तब निकालो जब जरूरी है। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो सोच है, आपके जो शब्द हैं, उनको आप एक तलवार, एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करिए, और केवल उनको तब इस्तेमाल करिए जब उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। एक छोटी सी बोनस टिप मैं आपको और दे देता हूं, मुझे अभी याद आई कि ये है कि भाई आप दूसरों की मदद करना सीखो बिना बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए। आप जब ये काम सीख जाओगे ना, किसी और की मदद करना बिना बदले में कुछ एक्सपेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे गए और वहां पे बगल में एक आदमी है जिसके पास 10-5 रुपए कम है, तो आप उनकी तरफ से पैसे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज बस आपको अपनी भी नजरों में और उनकी भी नजरों में बड़ा बनाती है। तो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ट्राई एंड लर्न टू हेल्प अदर पीपल। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट भाई मैं सच बता रहा हूं, ये सब चीजें ना मैं 24-24, 50-50 घंटे सोचता हूं, लिखता हूं और फिर आपको बताता हूं। ये चीजें आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलने वाली है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज मुझे सपोर्ट करो, जितना लाइक हो उतना लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ क्या चाहते हो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। सो बस इतना ही आज के लिए। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।